नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंग दल ने भागलपुर में निकाली शौर्य जागरण यात्रा, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा शहर। रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, विधायक ने झाड़ू लगाकर सफाई रखने की अपील। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पहुंचे भागलपुर, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की गई जान, पशु चराने के लिए खेत गया था अशोक मंडल। और एनएसएस की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। सभी ने यात्रा को एक उत्सव की तरह मनाया। बता दें कि यह शौर्य जागरण यात्रा 28 सितंबर से शुरू किया गया था और आज भागलपुर सबौर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण किया गया। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथ में विजय ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। वही शौर्य जागरण यात्रा में जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान बजरंग दल दक्षिण के प्रांतीय संयोजक रंजीत कुमार ने कहा कि आगामी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में ये झांकी उत्तर बिहार से पहुंचेगी और उद्घाटन का साक्ष्य बनेगी। साथ ही लोगों से अपील भी करते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई के नगर मंत्री अमित कुमार, सह संयोजक आशुतोष कुमार ढिल्लो, पृथ्वीराज, सुनील श्रीवास्तव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। परिषद का शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में निकल रहा है। उसी के निमित्त जो है अपना इस भागलपुर विभाग का मुंगेर विभाग का तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा निकल रहा है। और जो हमारा जो उद्देश्य है प्रत्येक हिंदू युवाओं को अपने जो वीर महापुरुष बलिदान और जितने भी हिंदू समाज के व्यक्तियों ने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है, उसको नमन करते हुए हिंदू युवाओं को याद दिलाते हुए, जागरण करते हुए यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा जो है बांका के मंदार पर्वत से प्रारंभ होकर के 8 अक्टूबर को पटना में बहुत बड़ी धर्म सभा के साथ जो है समापन होगा। और रामलला का मंदिर जो बनकर के तैयार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद सभी हिंदू समाज से आह्वान करने के लिए भी आए हैं कि आप सब 100 परिवार वहां जा कर के दर्शन करें और इसका अपने हम सबके जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनका हम सबको आशीर्वाद मिले। ऐसी राम राज्य की योजना से जो है पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में जो है यात्रा निकाली जा रही है हिंदू युवाओं को लेकर के। मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर विधायक अजय शर्मा के अलावे दर्जनों रेलकर्मी एवं यात्री मौजूद थे। इस दौरान विधायक अजय शर्मा ने अपने हाथ में झाड़ू थामकर पूरे स्टेशन परिसर की साफ सफाई की। इस दौरान सभी ने देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। वही भागलपुर के विधायक अजय शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में व्याप्त स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अपने आप में बेमिसाल है। ऐसे सामूहिक जगह को स्वच्छ एवं साफ रखना बहुत जरूरी है। हम लोग महात्मा गांधी के अवसर पर 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के द्वारा आज भागलपुर जंक्शन पर यह सफाई अभियान शुरुआत की गई है। हम लोग बाद में और भी जगह करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेलवे के सभी कर्मचारी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आप जिस तरह से सफाई कार्यक्रम में लगे हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा रेल मंत्रालय होता है और सभी पदाधिकारी जिस तरह से उत्साहित है सफाई के अभियान में, सबको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी तरह मिलजुल के रेल को आगे बढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाने का काम।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी आज भागलपुर पहुंचे। इसी दरमियान उन्होंने भागलपुर अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे करने का काम करती है, जमीनी स्तर पर उनसे कोई काम नहीं हो पाता है। जनता समझदार है और अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने राजद नेता मनोज झा के ठाकुर वाले कविता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसको तूल देने की कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो राजपूत इसे अपने आन पर ले रहे हैं। मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, किसी भी हालत में इंडिया अलायंस में आने वाले नहीं है। हम लोग का मानना है कि जो आगामी 2024 का चुनाव होगा उस चुनाव में इंडिया गठबंधन तो 100% हम लोग बिहार के अंदर में रिजल्ट हासिल करेंगे, जो हमारा 40 का 40 सीट है और जो लोगों का समर्थन है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन और हमारा जो समर्थन है लोगों का वो बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स लोगों का हम लोग 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और देश के अंदर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भाजपा मुक्त करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव के बाद मिल करके हम लोग तय करेंगे कि देश का नेतृत्व कौन करेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चैवनिया दियारा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सच्चिदानंद नगर निवासी अशोक मंडल के रूप में हुई है, जो वर्तमान में शंकरपुर चैवनिया दियारा में बासा बनाकर रह रहे थे और पशु का देखभाल करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किसान पशु चराने के लिए बासा के समीप गए थे, तभी तेज बारिश होने लगी और अचानक से तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सभी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों की ओर से कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों एवं सेविकाओं के सक्रिय सहयोग से आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि केंद्र स्तर पर किए गए पहल के अंतर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 1 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इस आलोक में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार द्वारा सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया था कि वह सभी अपने अपने गोद लिए हुए गांव या अपने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता के लिए श्रमदान अनिवार्य रूप से करें। इसी निर्देश के आलोक में रविवार की छुट्टी होने के बावजूद लगभग सभी अंगीभूत एवं संबंधित इकाई के महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी ने इसका आयोजन सुनिश्चित किया। इस अवसर पर विशेषकर मारवाड़ी महाविद्यालय को समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने तिल्हाकोटी की साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही उसे विश्वविद्यालय एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर संजय जायसवाल कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 60 स्वयंसेवक सेविकाओं ने तिल्हाकोटी पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रमदान किया। इस प्रकार बरारी घाट, गंगा घाट, विश्वविद्यालय परिसर, गोद लिए हुए गांव, NH 31 जैसे कई स्थानों पर विभिन्न इकाइयों द्वारा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत श्रमदान किया गया। साथ ही जेपी कॉलेज नारायणपुर, बीएन कॉलेज, टीएनबी लॉ कॉलेज, पीबीएस बांका, एसएसबी कहलगांव, एमएएम नौगछिया, जीबी नौगछिया, मारवाड़ी कॉलेज समेत कई कॉलेजों द्वारा प्रमुख रूप से स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका के धुरैया प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को बिहार के जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी एवं लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज कुशवाहा के अलावा बांका सांसद गिरधारी यादव, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पूर्व मंत्री दामोदर रावत, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा परवीन, जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, एमएलसी ललन शर्राव, बेलर विधायक मनोज यादव धुरैया पहुंचकर जदयू के कार्यकर्ता एवं लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कृतित्व और व्यक्तित्व से लोगों को अवगत कराना जरूरी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 वर्ष के विकास कार्य को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। बताया गया कि कार्यक्रम का समापन 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान धुरैया के पूर्व विधायक मनीष कुमार, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल दास, प्रखंड प्रमुख पति आलोक तुषार, पूर्व प्रमुख पति परवेज अख्तर, धुरैया मध्य क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य बलजीत सिंह, मुखिया प्रतिनिधि रजनीश कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बांका जिला में हम लोग लगभग 132 योजनाओं की स्वीकृति इस विभाग से दिला चुके हैं। पूर्व में भी जो विभाग था हमारे पास, उससे भी सैकड़ों करोड़ का स्वीकृति हम लोगों ने दिलाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस इलाके में खेती किसानी का जो भी काम है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, इस इलाके का है, सभी काम को हम लोग बचा हुआ है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत भागलपुर नगर निगम के सभी 51 वार्डों में आज श्रमदान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद, विभाग प्रभारी, समाज सेवी, एसएचजी की महिलाएं, सभी सफाई कर्मी एवं स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी उत्साहपूर्वक निभाई। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, सिटी मैनेजर विनय यादव, स्वच्छता सर्वेक्षण प्रभारी जयप्रकाश यादव, एनसीसी के छात्र, नमामि गंगे के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा बराड़ी सीढ़ी घाट पर श्रमदान किया गया। मौके पर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ भारत का सपना देखा है, उसी की याद में आज वह लोग यह संकल्प लेकर श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह लोग शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर आज काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भागलपुर शहर की सड़कों पर सफाई करने निकल पड़े। साथ ही शहर के सभी महापुरुषों के स्टैच्यू को साफ एवं स्वच्छ किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के कई प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे, भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी के जयंती के पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के तहत और स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि श्रद्धेय गांधी जी को समर्पित करने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार सड़कों पर निकलकर सभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई, गली मोहल्ले के स्वच्छता अभियान हम लोग चलाकर और महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वच्छांजलि के रूप में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आदरणीय पूज्य बापू जी को जो स्वच्छांजलि के माध्यम से यह श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी को है,
इस स्वच्छता के माध्यम से उस कल्पना को साकार करने में हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग लगे। आज भागलपुर वासियों से यही आग्रह है। स्वच्छता अभियान को लेकर जगदीशपुर प्रखंड में नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। विधायक समेत काफी संख्या में लोगों के द्वारा मुख्य द्वार से लेकर वार्ड 3, 4 और 8 भागलपुर दुमका मुख्य रोड तक सफाई किया गया। आज पूरे देश भर में लोग स्वच्छता पखवाड़ा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में साफ सफाई करते हुए मुखिया प्रतिनिधि एवं वार्ड के कई लोग नजर आए। सफाई कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर, युवा प्रखंड अध्यक्ष अफजल हुसैन, प्रधान महासचिव अरविंद यादव, मगरिब हुसैन, प्रदीप मंडल, शशि कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसी तरह साफ सफाई रखिए जिससे हमारा जिला, राज्य और देश स्वच्छ बन सके। ये कार्यक्रम गांधी जी की श्रद्धांजलि के लिए है और गांधी जी हमारे बापू हैं और देश के फादर हैं। उन्होंने उनका जो योगदान है आज़ादी दिलाने में तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज का दिन रखा है स्वच्छ भारत के लिए, हम लोग इसी के अभियान पर निकल रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंग दल ने भागलपुर में निकाली शौर्य जागरण यात्रा, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा शहर। रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, विधायक ने झाड़ू लगाकर सफाई रखने की अपील। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पहुंचे भागलपुर, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की गई जान, पशु चराने के लिए खेत गया था अशोक मंडल। और एनएसएस की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।